गुड इवनिंग मित्रों। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं महाराणा कुंभा, मेवाड़ के सबसे विद्वान शासकों में से एक, जिनके जैसा विद्वान ना तो कभी पैदा हुआ था और ना ही कभी होगा। मेवाड़ के महाराणा कुंभा इतने बड़े विद्वान थे जिन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है। इनकी बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां रही है और बहुत इनकी जीवनी भी है जो बहुत बड़ी रही है, ठीक है ना। और इतने बड़े विद्वान हैं और मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण स्टारों में से एक आते हैं महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा के बारे में अगर मैं बात करूं मित्रों, तो महाराणा कुंभा ने 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ पर शासन किया था। कब तक? 1438 से लेकर 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ पर शासन किया था मित्रों। देखो, महाराणा कुंभा जो है महाराणा मोकल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे मित्रों? महाराणा कुंभा जो है महाराणा मोकल के पुत्र थे। मोकल की हत्या की थी चाचा व मेरा ने महपा पवार की सहायता से। किसकी हत्या कर दी? महाराणा मोकल की हत्या कर दी। और महाराणा मोकल की हत्या करने के बाद इनके पुत्र महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने। लेकिन देखो, महाराणा कुंभा भले ही मेवाड़ के शासक बने हैं, लेकिन महाराणा कुंभा यानी कि महाराणा मोकल की माता थी हंसाबाई, जो मारवाड़ की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? मारवाड़ की राजकुमारी थी। तो मोकल की तो माता हो गई और महाराणा कुंभा की क्या हो गई? दादी हो गई। तो इन्हीं हंसाबाई का एक भाई था जिनका नाम है रणमल। क्या नाम है मित्रों? रणमल। तो ये रणमल जो है उस समय मेवाड़ का कार्यभार हंसाबाई ने रणमल को सौंप रखा था। उस समय केवल कुंभा जो है नाम मात्र के शासक थे और कार्यभार सारा किसके हाथ में था? रणमल के हाथ में था। मोकल की एक पत्नी थी जिसका नाम है सौभाग्य देवी। क्या नाम है मित्रों? सौभाग्य देवी। और इन्हीं सौभाग्य देवी की एक दासी थी जिसका नाम है बारमली। क्या नाम है मित्रों? बारमली। और इसी बारमली से प्रेम करता था कौन? रणमल प्रेम करता था मित्रों। तो अब देखो, महाराणा कुंभा के पिता का नाम हो गया महाराणा मोकल और महाराणा मोकल की हत्या की थी चाचा और मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर। अभी मेवाड़ का कार्यभार रणमल संभाल रहा है और महाराणा कुंभा केवल नाम मात्र के शासक थे मित्रों। अब क्या हुआ? जब महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने तो इनके सामने तीन समस्याएं थी। कितनी समस्याएं थी? तीन समस्याएं थी। पहली, अपने पिता के हत्यारों को दंड देना। अपने पिता के हत्यारों को दंड देना। और दूसरी समस्या थी मेवाड़ से रणमल के प्रभुत्व को समाप्त करना। जब रणमल का प्रभुत्व समाप्त होता तभी तो मेवाड़ की सारी शक्तियां महाराणा कुंभा के हाथों में आएगी। तो मेवाड़ से रणमल के प्रभुत्व को क्या करना? समाप्त करना। तीसरी समस्या थी मेरे मित्रों, मालवा व गुजरात से मेवाड़ की रक्षा करना। यह तीन समस्या इनके सामने थी। पहली समस्या थी अपने पिता के हत्यारों को दंड देना। दूसरी समस्या थी मेवाड़ से रणमल के प्रभुत्व को समाप्त करना। और तीसरी समस्या थी मालवा व गुजरात से मेवाड़ की रक्षा करना। तो पहली समस्या का समाधान करने के लिए तो जब महाराणा कुंभा को पता चला कि रणमल जो है सौभाग्य देवी की दासी बारमली से प्रेम करता है, तो महाराणा कुंभा ने सोचा क्यों ना एक तीर से दो निशाने लगा दिए जाए। तो महाराणा कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों को दंड देने के लिए मारवाड़ से रणमल को बुलाया। किसको बुलाया? मारवाड़ से रणमल को बुलाया। और रणमल ने मेवाड़ी सेना की सहायता से, किसकी सहायता से? मेवाड़ी सेना की सहायता से
चाचा व मेरा की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी मित्रों? चाचा व मेरा की हत्या कर दी। और बचा कौन? महपा पवार। महपा पवार ने सोचा क्यों ना महाराणा कुंभा से माफी मांग ली जाए, तो महपा पवार ने महाराणा कुंभा से माफी मांग ली और महाराणा कुंभा ने किसको माफ कर दिया? महपा पवार को माफ कर दिया। उसके बाद महपा पवार किनकी सेवा में लग गए? महाराणा कुंभा की सेवा में लग गए। अब महाराणा कुंभा ने किसको कहा? महपा पवार को कहा कि जाओ बारमली के हाथों किसको जहर दिलवा दो? रणमल को जहर दिलवा दो। तो कुंभा के कहने पर महपा पवार के नेतृत्व में बारमली के हाथों किसको जहर दिलवा दिया गया मेरे मित्रों? रणमल को जहर दिलवा दिया गया। और रणमल की 1438 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जैसे ही 1438 में रणमल की मृत्यु हुई तो मेवाड़ का सारा कार्यभार किसके हाथ में आ गया? महाराणा कुंभा के हाथों में आ गया। यानी कि मेवाड़ की सारी शक्तियां अब महाराणा कुंभा के हाथों में आ चुकी थी। तो मित्रों ये तो हो गई अपने पिता के हत्यारों को दंड महाराणा कुंभा ने दे दिया, रणमल के प्रभुत्व को समाप्त मेवाड़ से कर दिया। और अब आती है मालवा और गुजरात का संघर्ष। अब इसमें क्या होता है मित्रों कि बात थी 1437 की। कब की बात थी? 1437, 1437। 1437 में मेरे मित्रों एक युद्ध हुआ। वो युद्ध था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। अब ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा वर्सेज मालवा के शासक थे मोहम्मद खिलजी प्रथम। कौन थे मित्रों? मोहम्मद खिलजी प्रथम। इन दोनों के मध्य सारंगपुर की लड़ाई हुई और इस सारंगपुर में किसकी विजय हो गई? महाराणा कुंभा की विजय हो गई मेरे मित्रों। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर की विजय के बाद मोहम्मद खिलजी को 6 माह तक बंदी बना लिया। कितने माह तक? 6 माह तक बंदी बना लिया। और 6 माह तक बंदी बनाने के बाद इसे रिहा कर दिया गया। और महाराणा कुंभा ने इसी सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में मित्रों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया मित्रों। विजय स्तंभ हद तक कुछ ऐसा ही दिखता है। विजय स्तंभ ये जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 के बीच में किया गया था। यानी कि चित्तौड़ में इसका निर्माण किया गया और इसमें कुल 9 मंजिलें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसमें कुल कितनी मंजिलें हैं मित्रों? 9 मंजिलें हैं। विजय स्तंभ की ऊंचाई मान लें तो 122 फीट है। कितनी है? 122 फीट है। अगर मित्रों इसकी ऊंचाई अगर मीटर में पूछ ली जाए तो 37.19 मीटर लंबा है विजय स्तंभ। इसके आधार की जो ऊंचाई है वो है 30 फीट। कितनी है? 30 फीट इसके आधार की ऊंचाई है। विजय स्तंभ को 1440 से लेकर 1448 के बीच में बनाकर तैयार किया गया था। विजय स्तंभ में कुल 9 मंजिलें हैं। कितने मंजिलें हैं मित्रों? 9 मंजिलें हैं। 157 इसमें क्या हैं? सीढ़ियां हैं। और इसको बनाने में लगभग मित्रों 90 लाख रुपए खर्च में आए थे। कितने? 90 लाख रुपए खर्च में आए थे मित्रों। विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसकी 8वीं मंजिल पर एक बार अल्लाह लिखा हुआ है। और इसके 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। यानी कि 8वीं मंजिल पर एक बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है और इसके ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है। विजय स्तंभ को मेरे मित्रों
इतना शानदार विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। तो अलग अलग इतिहासकारों द्वारा इसमें अलग अलग इसको संज्ञा दी गई है। तो ध्यान से देखना मित्रों, एक व्यक्ति आए डॉक्टर गार्टज। डॉक्टर गार्टज ने विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायबघर कहा है। क्या कहा है? मूर्तियों का अजायबघर कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवता की मूर्तियों से सजा म्यूजियम कहा है। हिंदू देवी देवता की मूर्तियों से सजा म्यूजियम। यानी कि डॉक्टर गार्टज ने इसे मूर्तियों का अजायबघर कहा, गोपीनाथ शर्मा ने इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजा म्यूजियम कहा है। कर्नल जेम्स टॉड है मित्रों, राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ कहा है। कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण का कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था। तो इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने बताया है? कर्नल जेम्स टॉड ने। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से सजा म्यूजियम किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। और मूर्तियों का अजायबघर किसने कहा? डॉक्टर गार्टज ने कहा था। मित्रों, विजय स्तंभ मित्रों जो है वो राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जेके सुपर सीमेंट, राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जेके सुपर सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है। आपने राजस्थान पुलिस की वर्दी जो है उसका यहाँ पर लोगो लगा हुआ है विजय स्तंभ, वो आपने देखा होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो है उसमें आपने विजय स्तंभ को देखा होगा। जेके सुपर सीमेंट का जो कट्टा है वो देखा होगा, उसके ऊपर भी विजय स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है। तो इन तीनों का प्रतीक चिन्ह है कौन सा? विजय स्तंभ। मित्रों, एक प्रश्न और जो अभी आ चुका है, विजय स्तंभ जो है इसके ऊपर बात थी 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का मित्रों? 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। यह वही विजय स्तंभ है जो सहारनपुर की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने जिसका चित्तौड़ में क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसी कड़ी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो आगे चलते हैं मित्रों। सहारनपुर की विजय महाराणा कुंभा की हो गई। अब क्या होता है देखो, अब होती है महाराणा कुंभा की संधि। क्या होती है मित्रों? महाराणा कुंभा की संधि। देखो, रणमल को तो महाराणा कुंभा ने मरवा दिया। मरवाने के बाद फिर महाराणा कुंभा, रणमल का एक पुत्र था जिसका नाम है राव जोधा। ये वही राव जोधा है जो आगे जाकर जोधपुर शहर को बसाएंगे। और राव जोधा जो है, राव जोधा को कुंभा मारना चाहते थे, लेकिन ये बात पता चल गई किसको? हंसाबाई को। हंसाबाई नहीं चाहती थी कि मेरे पोते और मेरे भतीजे के बीच में कोई भी राड़ हो, इसीलिए हंसाबाई ने महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में क्या करवा दी मित्रों? संधि करवा दी। तो वो संधि हुई थी मित्रों, राव जोधा वर्सेस कुंभा के बीच में संधि हुई थी। वो हुई थी 1453 में। कब हुई थी? 1453 में संधि हुई थी। और उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि हुई? आवल बावल की संधि हुई। आवल का मतलब होता है मित्रों आंवला, बावल का मतलब होता है बबूल। यानी कि आंवला प्रतीक था मेवाड़ का और बबूल प्रतीक था मारवाड़ का। तो हंसाबाई ने आंवला और बबूल के वृक्षों को केंद्र मानकर मेवाड़ और मारवाड़ राज्य की सीमा का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। हंसाबाई ने कहा था
कि आंवला के इस तरफ रहेगा मेवाड़ और बबूल के इस तरफ क्या रहेगा, मारवाड़ रहेगा। तो आप मेवाड़ पर शासन करेगा कौन, महाराणा कुंभा, और मारवाड़ पर शासन करेगा कौन, राव जोधा। इस संधि का नेतृत्व किया था मित्रों हंसाबाई ने, और इसका केंद्र बनाया गया था मित्रों सोजत पाली को। सोजत जो कहां पड़ता है, पाली। तो इस संधि का केंद्र बनाया गया था। इसी संधि के तहत महाराणा कुंभा ने गोड़वाड़ सहित कई प्रदेश महाराणा राव जोधा को भेंट कर दिए। किसको दिए, राव जोधा को। इसी संधि के तहत महाराणा कुंभा ने गोड़वाड़ सहित कई प्रदेश किसको दे दिए, राव जोधा को दे दिए। और राव जोधा ने इसी संधि के तहत अपनी पुत्री, राव जोधा की एक पुत्री थी जिसका नाम है श्रृंगारी देवी। क्या नाम है मित्रों, श्रृंगारी देवी। और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। किसके साथ किया, रायमल के साथ किया। जो दुश्मन थे वो आपस में अब क्या बन गए, संबंधी बन गए। तो कुंभा ने गोड़वाड़ सहित कई प्रदेश राव जोधा को प्रदान कर दिए, और राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह किसके साथ कर दिया, कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। तो मेरे मित्रों ये तो हो गई आवल बावल की संधि। अब आवल बावल की संधि के बाद मित्रों एक संधि और हुई थी जिसका नाम है चंपानेर की संधि। कौन सी संधि हुई थी मित्रों, चंपानेर की संधि। और इस चंपानेर की संधि में महाराणा कुंभा का कोई लेना देना नहीं था। देखो मित्रों चंपानेर की संधि हुई है 1456 में, 1456 में हुई चंपानेर की संधि। और चंपानेर की संधि जो है ये मालवा और गुजरात के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी, मालवा और गुजरात के बीच में हुई थी। उस समय मालवा के शासक थे मोहम्मद खिलजी प्रथम, और गुजरात के शासक थे अहमद शाह। कौन थे मित्रों, अहमद शाह। अब क्या हुआ कि मोहम्मद खिलजी को 6 माह तक बंदी बनाकर रिहा कर दिया था सहारनपुर की विजय के बाद महाराणा कुंभा ने। तो मोहम्मद खिलजी जो है वो बदले की आग में जल रहा था, इसलिए मोहम्मद खिलजी ने सहायता मांगी किससे, अहमद शाह से। और अहमद शाह और मोहम्मद खिलजी के मध्य जो संधि हुई थी वो चंपानेर की संधि थी। और इसी संधि के तहत इन दोनों ने तय किया था कि दोनों मिलकर अपना आक्रमण करेंगे, कहां पर, मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे, और प्राप्त राज्य को अपना आधा आधा बांट लेंगे। तो मित्रों ध्यान रखना कि चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में हुई थी। कौन कौन से राज्य के बीच में, मालवा और गुजरात के बीच में। और इसी संधि के तहत इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया, और 1457 में युद्ध हुआ मित्रों, बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, बदनौर का युद्ध। और बदनौर पड़ता है मित्रों बिलवाड़ा में, और बदनौर का युद्ध हुआ था कुंभा वर्सेज मोहम्मद खिलजी प्रथम प्लस अहमद शाह। ये दोनों साथ में थे, और बदनौर का युद्ध हुआ घमासान, और बदनौर की विजय किसकी हो गई मित्रों, महाराणा कुंभा की विजय हो गई। और यहीं पर प्रश्न आता है कि महाराणा कुंभा ने बदनौर की विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में इन्होंने कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया, कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया। तो मित्रों सीधा सीधा अगर प्रश्न आ जाए कि बदनौर की विजय के बाद महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था, तो कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। अब मित्रों क्या हुआ कि कुंभा जो है, अब कुंभा के अंतिम दिन आ चुके थे, और महाराणा कुंभा को कुंभा के अंतिम दिनों में उन्हें उन्माद नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है मित्रों, उन्माद नामक रोग हो गया कुंभा के अंतिम दिनों में।
उन्हें उन्माद नामक रोग हो गया और उन्माद रोग होने की वजह से यह अपना अधिकतर समय मित्रों महल में ही बिताते थे। और महल में बिताते बिताते अब क्या हुआ, महाराणा कुंभा का एक पुत्र था जिसका नाम है उदा, या इसी को कहते हैं उदयकरण। क्या कहते हैं मित्रों, उदा या उदयकरण। और इसी उदा ने राज्य के लालच में आकर महाराणा कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। और महाराणा कुंभा की हत्या करने के बाद ही उदा जो है मेवाड़ में पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है, मेवाड़ में पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध है। तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाए मित्रों कि मेवाड़ का पितृहंता किसको कहा जाता है, तो उदा को कहा जाता है, जिसने राज्य के लालच में आकर अपने पिता कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। समझ में आ गया मित्रों। तो ये थी महाराणा कुंभा की पूरी जीवनी। और मैंने पहले ही स्टार्टिंग के वीडियो में कहा है कि महाराणा कुंभा इतने विद्वान शासक थे जिनके जैसा विद्वान न तो कभी पैदा हुआ है न कभी होगा। और महाराणा कुंभा की विद्वानता से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, उनकी जीवनी को छोड़कर उनकी विद्वानता से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं मित्रों। तो महाराणा कुंभा की विद्वानता के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा महाराणा कुंभा की उपाधियां। क्या मित्रों, महाराणा कुंभा की उपाधियां। तो महाराणा कुंभा की उपाधियां थी मित्रों, देखो, अभिनव भरताचार्य। क्या थी मित्रों, अभिनव भरताचार्य, छाप गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, परम गुरु, राजगुरु, नंदी केश्वरा अवतार, राणो रासो, राणे राय, महाराणा, दीमान, हिंदू सुल्तान, नाटक राज, महाराजाधिराज, महाराजा। ये सारी मित्रों किसकी उपाधियां हैं, महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं। तो इनकी उपाधियों से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इतनी सारी उपाधियां हैं जिनको मित्रों आपको कंठस्थ याद करना पड़ेगा। अभिनव भरताचार्य, छाप गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, परम गुरु, नंदी केश्वर अवतार, राणो रासो, राणे राय, महाराणा, धीमान, हिंदू सुल्तान, नाटक राज, महाराजाधिराज, महाराजा। ये सारी महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं और इन महाराणा कुंभा की उपाधियां अवश्य ही आप याद कर लें। अब देखो, महाराणा कुंभा की उपाधियां अपन ने पढ़ ली। अब बात करते हैं महाराणा कुंभा के ग्रंथ के बारे में कि महाराणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे मित्रों। ध्यान से देखिएगा, महाराणा कुंभा के ग्रंथ, कुंभा के ग्रंथ। महाराणा कुंभा का पहला ग्रंथ था संगीत राज, दूसरा संगीत मीमांसा, तीसरा संगीत सुधा, चौथा संगीत रत्नाकर, पांचवा सुध प्रबंध, छठा नाटक राज, सातवां एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग। मित्रों देखो, एकलिंग महात्म्य के दो भाग थे और एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग की रचना महाराणा कुंभा ने की थी। किस नाम से? राज वर्णन के नाम से की थी मित्रों।
किसके नाम से की थी? राजवर्णन के नाम से की थी। उसके बाद महाराणा कुंभा ने 2 टीकाएं लिखी है। पहली थी चंडी शतक टीका। कौन सी टीका थी? चंडी शतक टीका। और दूसरी थी रसिक प्रिया टीका। ये 2 टीकाएं महाराणा कुंभा ने लिखी। एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग की रचना राजवर्णन के नाम से महाराणा कुंभा ने की है। नाटक राज, सुर प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज, ये सारे ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं मित्रों। और एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, संगीत राज जो ग्रंथ है ये 5 कोशों में विभक्त है मित्रों। कितने कोशों में? 5 कोशों में विभक्त है। तो पहले कोश का नाम है पाठ्य रत्न कोश, दूसरे का नाम है रस रत्न कोश, तीसरे का नाम है वाद्य रत्न कोश, चौथे का नाम है नृत्य रत्न कोश और 5वें का नाम है गीत रत्न कोश। तो संगीत राज मित्रों 5 भागों में विभक्त था। पाठ्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और गीत रत्न कोश। ये सारे महाराणा कुंभा के ग्रंथ हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि महाराणा कुंभा की जीवनी से प्रश्न कम आते हैं और उनकी विद्वानता, उनके ग्रंथ और उनकी उपाधियों से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं मित्रों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। तो देखो महाराणा कुंभा के ग्रंथ हो गए। अब आगे बात करते हैं कि महाराणा कुंभा, ध्यान से देखो मित्रों, महाराणा कुंभा एक कवि, लेखक, संगीतज्ञ, राजनीतिज्ञ, नाटक राज, कवि, लेखक, संगीतज्ञ, राजनीतिज्ञ, नाटक राज, रणनीतिकार और प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ शासक थे। क्या थे मित्रों? महाराणा कुंभा कवि, लेखक, संगीतज्ञ, राजनीतिज्ञ, नाटक राज, रणनीतिकार और प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ शासक थे। महाराणा कुंभा का प्रिय वाद्य यंत्र वीणा था। क्या था मित्रों? महाराणा कुंभा का प्रिय वाद्य यंत्र वीणा था। महाराणा कुंभा संस्कृत, मराठी व कन्नड़ भाषाओं के ज्ञाता थे। कौन कौन सी भाषाओं के ज्ञाता थे मित्रों? संस्कृत, मराठी और कन्नड़ भाषाओं के महाराणा कुंभा ज्ञाता थे। तो इन सारी चीजों को मिलाकर आप अंदाजा लगा दो कि महाराणा कुंभा कितने विद्वान शासक रहे होंगे। तो महाराणा कुंभा की विद्वानता और उनके ग्रंथों के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब इसके आगे अपन बात करते हैं महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। किसकी मित्रों? महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण
अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों? राजस्थान में कुल 84 दुर्ग है और 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसके काल को कहा जाता है? महाराणा कुंभा के काल को कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, इन सभी का निर्माण करवाया और इन्हीं महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। क्या करवाया मित्रों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है मित्रों पुनः मरम्मत करवाना। ठीक है मित्रों। महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर व श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? कुंभ श्याम मंदिर और श्रृंगार चवरी मंदिर का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया है मित्रों। तो महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में अपन ने पढ़ लिया, महाराणा कुंभा की उपाधियों के बारे में अपन ने पढ़ लिया, महाराणा कुंभा के ग्रंथों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपन महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान। महाराणा कुंभा के कौन कौन दरबारी विद्वान रहे हैं मित्रों? और ये दरबारी विद्वानों को आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे दरबारी विद्वान हैं जिनके प्रश्न पेपर में अपने को देखने को मिले हैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले दरबारी विद्वान आए सारंग व्यास। कौन थे मित्रों? सारंग व्यास। और ये सारंग व्यास जो थे वो कुंभा के गुरु थे। कौन थे? कुंभा के गुरु। दूसरे आए कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य के दूसरे भाग की रचना की थी। किसकी रचना की थी मित्रों? एकलिंग महात्म्य के दूसरे भाग की रचना की थी। पहले भाग की रचना महाराणा कुंभा स्वयं ने की है राजवर्णन के नाम से। और तीसरे व्यक्ति आए अत्रि भट्ट। कौन आए मित्रों? अत्रि भट्ट। इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना प्रारंभ की थी। क्या की थी मित्रों? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना अत्रि भट्ट ने प्रारंभ की थी। उसके बाद आए महेश भट्ट। और महेश भट्ट ने इसी कीर्ति स्तंभ की रचना को पूर्ण किया था। तो प्रारंभ किसने किया था? अत्रि भट्ट ने किया था। और पूर्ण किसने किया था मित्रों? महेश भट्ट ने किया था। उसके बाद आए मंडल प्रसिद्ध शिल्पी वह शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे। क्या थे मित्रों? प्रसिद्ध शिल्पी और शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे। मंडन के ग्रंथ थे राजवल्लभ मंडन, सुकोण मंडन, प्रासाद मंडन, कोदड़ मंडन। ये सारे किसके ग्रंथ हैं मित्रों? मंडन द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो मित्रों सबसे पहले सारंग व्यास जो कौन थे? कुंभा के गुरु। कान्हा व्यास जिन्होंने एकलिंग महात्म्य के दूसरे भाग की रचना की थी। अत्रि भट्ट जिन्होंने कीर्ति स्तंभ की रचना को प्रारंभ किया था। महेश भट्ट जिन्होंने इसकी रचना को क्या किया था? पूर्ण किया था। फिर आए मंडन कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध शिल्पी व शिल्प शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता थे। और इनके ग्रंथ थे राजवल्लभ मंडन, सुकोण मंडन, प्रासाद मंडन और कोदड़ मंडन। मित्रों ये 5 विद्वान हो गए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अभी 5 विद्वान और बाकी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में 5 विद्वान और बता रहा हूं।
तो 5 विद्वान मंडन तक हो गए और इसके बाद 5 विद्वान और रहे हैं जिनके बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो देखो मित्रों 6 नंबर के एक विद्वान आई जिनका नाम है रमाबाई। ये जो रमाबाई है ये कुंभा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी मित्रों? कुंभा की पुत्री थी। और ये रमाबाई संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। क्या थी मित्रों? संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। 7वें नंबर पर आ गए नाथा। ये नाथा जो है वो मंडन के भाई थे। कौन थे मित्रों? मंडन के भाई थे और इन्होंने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। कौन से ग्रंथ की रचना की? वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ की रचना की है। 8वें नंबर पर आए गोविंद। ये मंडन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे मित्रों? मंडन के पुत्र थे और इन्होंने कला निधि नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा मित्रों? कला निधि नामक ग्रंथ लिखा था। 90 नंबर पर आ गए आशानंद। और आशानंद जो है वो कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध पुराण वाचक थे। पुराणों का वाचन करने वाले, ठीक है ना। महाराणा कुंभा के दरबार में आशानंद प्रसिद्ध पुराण वाचक थे। और 10वें नंबर पर आ गए हीरानंद। और ये हीरानंद जो है वो कुंभा के जैन गुरु थे। कौन थे मेरे मित्रों? महाराणा कुंभा के जैन गुरु थे। तो रमाबाई कुंभा की पुत्री हो गई जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी। नाथा जो मंडन के भाई थे जिन्होंने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। गोविंद जो मंडन के पुत्र थे जिन्होंने कला निधि नामक ग्रंथ लिखा है। आशानंद जो कुंभा के दरबार में प्रसिद्ध पुराण वाचक थे। हीरानंद जो कुंभा के क्या थे मित्रों? जैन गुरु थे। एक नोट लगाकर एक चीज और लिख देना कि महाराणा कुंभा ने विद्यालय की स्थापना करके विद्यालय की स्थापना करके शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं महाराणा कुंभा के बारे में मैंने आपको बताई हैं। कुंभा की उपाधियां, कुंभा के ग्रंथ, कुंभा की स्थापत्य कला, कुंभा के दरबारी विद्वान, कुंभा की जीवनी के बारे में मैंने बताया। कुंभा के समय जो जो संधियां हुई है उसके बारे में मैंने बताया। कुंभा ने कौन कौन से युद्ध लड़े उनके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये महान विद्वान शासक रहे हैं महाराणा कुंभा, जिनकी एक एक लाइन आपका प्रश्न बन जाएगी। इसलिए मेवाड़ के महत्वपूर्ण स्टारों में से एक आते हैं महाराणा कुंभा, जिनको आप कंठस्थ करें और कंप्लीट याद करें, जिससे आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और इसके प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।